जो मुल्तान और फैसलाबाद की फैसिलिटी है, ये इस वक्त उसकी करंट सिचुएशन क्या है? 100% फंक्शन है, उसमें एक्सटेंशन की ज़रूरत है, खासतौर पे फैसलाबाद में। आई थिंक जाके देखना चाहिए तो ही पता चलेगा कि क्या है। मैडम 450 बेड्स हैं मुल्तान में। आपके पास यहाँ पर एक एडिशनल आईसीयू की जगह है? जी बिल्कुल है। किधर है? ये हमारी जो नई बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर हमारे पास एक और जगह है जो आपने एलोकेट की है एक्चुअली सेकंड आईसीयू के लिए, 33 बेड्स। इस वक्त उसको हमने आइसोलेशन के लिए यूज तो व्हाई 33 बेड्स, व्हाई नॉट लाइक अनदर 50 60 70 बेड्स, ताकि स्पेस अवेलेबल इज 33। क्योंकि वेंटिलेटेड बेड्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, मॉनिटर चाहिए, उसकी सपोर्ट फैसिलिटी। तो 33 से ज्यादा नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर स्पेस में नहीं हो सकता 33 से ज्यादा। एचआर इशू भी आपको जी ऑब्वियसली आपने ट्रेन करने हैं उसके लिए लोग जिनको आपने, क्योंकि आपको हर आईसीयू बेड के साथ एक नर्स चाहिए और हर 4 बेड्स के साथ आपको एक अली पूरा यूनिट ऐड होता है। मैडम इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हमें ये है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो बाकी चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं इसके साथ अटैच करने की जरूरत है, ताकि वो यहाँ से ये सारे यूनिट्स जो है नीचे तक लिंकेजेस डेवलप करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे चारों बाकी जो इसके साथ अटैच होंगे। इससे क्या होगा अली? मैडम बिकॉज जो ये जितनी ये केयर इनको चाहिए है ना, वो जो हम रेफरल लिंकेजेस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो स्टैंड अलोन होंगे, एचआर होगा नहीं। इनके इंटरेस्ट में होगा कि जो फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला के यूनिट्स चलते रहे, इवन भावलपुर, इमरान खान में भी ऐसे यूनिट्स बन सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड एंटिटी है ना, तो होने भी चाहिए। वैसे तो ऑनेस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में ये सब यूनिट्स होने चाहिए। भागलपुर में शुरू करना चाहिए मैडम। वो आपने जो एक आपकी डिजायर है उस पर हम आपको डिटेल वो देंगे पूरा। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका 33 बेड्स का नया आईसीयू हो जाए तो इट विल हेल्प यू। जी इट विल हेल्प ट्रेमेंडसली। उसके लिए आपको क्या चाहिए? जी 840 मिलियन का हमने उसमें जो उसका PC1 प्रिपेयर करके ऑलरेडी एक्चुअली डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया। 840 मिलियन इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग। मरियम ये बैठी हैं हमारे पास प्लानिंग मिनिस्टर। मरियम आप इनको कर दें 840 million and this has to be done on urgent basis please। पिंडी को भी हम उसमें ऐड कर चलिए वो पिंडी वाली बात हम बाद में करेंगे, ये अभी इसका कर ले। और डॉक्टर साहब और जी फरमाइए। ये मैडम हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट्स हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी है, कंजेनिटल एंड कार्डिक सर्जरी। पूरे पाकिस्तान से कार्डिक सर्जरी किसी और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में नहीं होगी। तो हमारे पास तमाम ये बच्चे रेफर होते हैं। जो अभी वैसा भी आपसे बात कर रहे थे जो चैरिटी हॉस्पिटल बन रहा है वो भी आपके कार्डियक सर्जन कौन है यहाँ? हमारे कार्डिक सर्जन डॉक्टर आसिम खान है। नॉट हियर। फिजिशियन है, सर्जन है। जी मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैडम, वो सर्जन है। तो हमारा लार्जेस्ट यूनिट है, हमारा 105 बेड्स का यूनिट है कार्डियोलॉजी का। हमारे पास 20 बेड्स का कार्डिक सर्जरी का आईसीयू है जो कि सेपरेट आईसीयू, और हमारे पास 3 कार्डिक थिएटर्स हैं। हमारे पास 4 कार्डिक सर्जन्स हैं पूरे पाकिस्तान तो में। डॉक्टर साहब मुझे ये लोगों से पता चलता रहता है कि क्यू बहुत लंबी है, व्हाई इज दैट? मैडम चूंकि एक कैपेसिटी है ना आपकी, अगर आपके पास 3 थिएटर्स हैं और आपके पास 4 सर्जन्स हैं, द मैक्सिमम नंबर यू कैन डू ओवर अ ईयर इज 1200। वी डिड 1300 सर्जरीज लास्ट ईयर। हाउ मेनी आर पेंडिंग? पेंडिंग में तो मैडम इस वक्त मोर देन 10,000। तो केपीके और सारा लोड है। लेकिन चूंकि केपीके में कोई चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, बलूचिस्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है, इवन सिंध के तमाम इंटीरियर सिंध में कोई कार्डिक सर्जरी का सेटअप। डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन बताएं मुझे। सोल्यूशन मैडम इस वक्त हमारे पास कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं। एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लाहौर में है, एक मुल्तान में है, एक डीजी खान में बना है, एक पिंडी में। इन तमाम कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का सेटअप होना चाहिए। सिमिलरली कहाँ आप सोचते हैं होना चाहिए? मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद। So these are all divisional headquarter hospitals। मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद। डीजी खान जो सलमान भाई हम बना रहे हैं सरगोदा में, उसमें तो हमने कर लिया। ये वो तो कार्डियोलॉजी है ना, उसमें पीड्स का भी होना चाहिए। जी पीड्स कर लिया। और वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एग्जिस्ट करता है। जी एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हम तो उधर क्या करना है? इसको हम बच्चों ये पीड्स की बात कर रहे हैं, वो एडल्ट बट व्हाई वजीराबाद, व्हाई नॉट गुजरांवाला जो आप सारे ऑलरेडी बना हुआ चल रहा है? जी चल फुल चला दिया जी। वजीराबाद एंड और फिर मैडम 2 हमारे तो इसमें कोई डीजी खान है, वहाँ क्या है? अभी बना है ना, जो नया कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट डीजी खान में बना है। उसमें पीड्स का है यूनिट? उसमें पीड्स का यूनिट पेपर्स के ऊपर है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। और भावलपुर में कार्डिक इंस्टीट्यूट जी भावलपुर में भी कार्डिक इंस्टीट्यूट, उसमें भी पीड्स नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो डीजी खान वाला ये किस स्टेज पे इस वक्त? ये मैडम इस वक्त फंक्शनल हुआ है पिछले 4 महीने में, और ये 135 बेड्स का है, लेकिन इसमें पेडियाट्रिक नहीं है और अभी शायद फौरी तौर पे ऐड भी नहीं हो सके बिकॉज
मैडम जो जनरल कार्डिक सर्जरी है वो भी जस्ट स्टार्टेड हुई है, HR के प्रॉब्लम्स हैं इस पे मैडम। जो ये मसूद सादिक साहब कह रहे हैं ना, एक तो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी 2 से 3 कार्डिक इंस्टीट्यूट तो हमारी इतनी मैच्योर हैं जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की स्पेशलिटी डेवलप बहुत कर भी रहे हैं। उनको हमें स्प्रूस अप करना चाहिए। वो तो एक चीज जो इन्होंने जिक्र नहीं की मैडम, इनकी अपनी कैपेसिटी भी डबल ट्रिपल हो सकती है अगर हम इनको डिस्पोजेबल्स दे दें। A cardiac surgery costs around 2 to 3 million rupees per head. Yeah. So वो डिस्पोजेबल्स अगर आप इनको देना शुरू कर दें तो ये बड़ी तेजी से अपनी पे फॉर परफॉर्मेंस जी 1500 तक ले जा सकते हैं। मे भी उसमें अगर आप HR ऐड करें, थिएटर्स को ऑपरेट करें तो स्टिल ये कुछ एक्सटेंशन कैपेसिटी। हमने पिछले दौर में की थी 500 से 1500। जी ये जो 15 बेड्स थे ये मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनॉपरेट किए थे 2017 में। अब हम एक सर पॉलिसी बनाते हैं, CM साहबा जो कह रही है जहाँ पे अवेलेबिलिटी HR की है वहाँ पे आप शुरू करें। सर we are more than happy to लाहौर train these people. लाहौर में तो HR की कोई कमी नहीं कमी है। नहीं है, बिल्कुल सही। लाहौर में अगर कोई कमी हो सकती है तो जैसे ये कह रहे हैं डिस्पोजेबल्स की हो सकती है, या लाहौर के अंदर बेड्स की कमी इस हॉस्पिटल में हो सकती है, या सर्जन्स की कमी हो सकती है, तो वो हमें फ़ौरन ऐड ऑन करके तो हमें ये इस चीज़ को तो कम से कम एड्रेस करना चाहिए। 10,000 की लिस्ट है बेटी, रावलपिंडी भी बहुत और कार्डियोलॉजी कोई ऐसी चीज़ जी। नहीं है जिसके लिए हम इंतज़ार कर सकते ऐसे ही हैं। है। मतलब सबसे ज्यादा लेकिन जो सप्लाईज है वो हम इनको जरूर बजट में देनी चाहिए। नोट कर लिया। RIC नीचे पे बहुत एडवांस है। बहुत लेकिन ये advance बना है। के कुछ दे दें। जी ये हमारी पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स है, न्यूरोसर्जरी है, यूरोलॉजी है, ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। लेकिन अली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप स्मॉल इंटरवेंशन से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मैडम हमारे डायग्नोस्टिक डिसिप्लिन है, इसमें एक CT स्कैन और MRI नया ऐड हो रहा है। इस वक्त हमारे पास 1.5 टेस्ला एक MRI है और हमारे पास 640 स्लाइड CT स्कैन है। 1.5 टेस्ला जी। और लेटेस्ट क्या है? 3 टेस्ला लेटेस्ट है। 3 उसकी टेस्ला, requirement yeah. वो LGH में है हमारे पास। मैडम वो रिसर्च पर्पसेस के लिए I know that. 1.5 इज अ वर्केबल मॉडल। तो जो अभी पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया है उसमें ऑलरेडी एक CT स्कैन हमें एक्स्ट्रा मिल गया है जो कि बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, और MRI इन प्रोसेस है। इसी साल में मैडम ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। ये हमारी फैकल्टी है मैडम, हमारे पास 19 प्रोफेसर्स हैं, टोटल 180 लोगों की फैकल्टी है। दिस इज अदर देन द कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये हमारा वर्कलोड है मैडम, जैसे मैंने आपसे कहा 1.3 मिलियन। एक्चुअली आई कैन नॉट रीड मैं आपको द जुबानी बता देता हूं, footnote. 1500। ये जो ब्लू है ये क्या शो करता है? ये ब्लू हमारे टोटल आउट पेशेंट्स को इंडिकेट करता है, जो हमारा रेड है ये हमारे इन पेशेंट को इंडिकेट करता है, और सॉरी इमरजेंसी को इंडिकेट करता है, और येलो हमारे एडमिशंस को इंडिकेट करता है। तो दीज आर आवर आउट पेशेंट अटेंडेंसेस। चूंकि रीवैम्पिंग हो रही थी तो आउट पेशेंट अटेंडेंस इस साल में रिलेटिवली थोड़ी सी कम थी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को चूंकि कहाँ रिवैम्प कहाँ हो रहा था? हमारा पूरे का पूरा आउटडोर मैडम, जो आपने रिवैम्प विजिट किया ये भी रिवैम्प हुआ है, जो बाद में आपने विजिट किया। कब से शुरू हुई रिवैम्पिंग? ये मैडम लास्ट जुलाई के अंदर Alright. वही वही बात जो है, आपका this is part। या चल बिल्कुल रहा इनका थोड़ा सा एरिया रहेगा। ऑल राइट। हमारे ऑन एन एवरेज मैडम 1500 से 2000 बच्चे इमरजेंसी में, 3 से 3500 बच्चे आउटडोर में, और एट नो टाइम वी हैव 1800 चिल्ड्रन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और हमारा जो डेली फुटफॉल है वो कोई 20,000 के करीब है, और जो एनुअल एडमिशंस है वो 1.3 मिलियन है। जो एनुअल अटेंडेंस है दैट इज 1.3। उसके लिए whatever your load is at the moment, patient load की मैं बात कर रही हूँ, in all areas आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड HR है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं? मैडम पिछले 5 से 6 साल से ना जो 1 to 4 है उसमें इंडक्शंस नहीं हुई, क्योंकि फॉर वट एवर रीजन। और सिमिलरली कुछ हमारी रिसेंटली हमें नर्सेज में हमें डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया, हमें 300 नई नर्सेज दे दी। मेडिकल ऑफिसर्स और जो हमारे 1 to 4 के एम्प्लॉइज हैं उसमें डेफिनेटली हमें रिक्वायरमेंट है, वो हमारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन चूंकि कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी? वो तकरीबन 1 to 4 में कितनी है? कोई 200 के करीब इस वक्त खाली स्लॉट्स पड़े हैं। All वो right. आउटसोर्सिंग पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आउटसोर्सिंग पे जाना अपनी चाहिए। इसी ये एक ट्रेडिशनल पॉलिसी हमारी कि हमें खुद नहीं है 200 के करीब? जी 200 आउटसोर्स तो मैडम, जनरल थोड़ा सर, सारी सर्विसेज आउटसोर्स हो इसको सकती हैं। तरह कर Stretcher रहे हैं। care नहीं, भी हो सकता है। देखें मेरा तो ये पॉलिसी है कि ये गवर्नमेंट ये ना इन लोगों को रख सकती है ना इन लोगों को पाल सकती है, खुद ही आउटडोर ये सॉरी आउटसोर्स करें इसको और मेंटेन करें। जब एक गवर्नमेंट सर्विस में इंसान आ जाता है उसकी छुट्टियां भी ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी जो आउटपुट है वो भी कम हो जाती है। नहीं पेंशन की बात नहीं है, वो फिर समझते हैं अब हमेशा के लिए नौकरी लग गई है तो अब इसको छोड़ो। जी मैडम ये हमारा नहीं डॉक्टर साहब इसके ऊपर पहले डिसाइड कर लें। ये जो 200 आप कहते हैं कि आपको HR की जरूरत है, थोड़ा सा जो हमारी कंसर्न था बीइंग ए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, चूंकि यहाँ पे राउंड द क्लॉक मदर्स होती हैं, तो जो हमारा आउटसोर्सिंग का एक्सपीरियंस है उसमें जो लोग वो एम्प्लॉय करते हैं वो दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे, और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज होते हैं।
आउटडोर जो हमारी सर्विसेज है, जैसे सिक्योरिटी ऑलरेडी आउटसोर्स्ड है, लेकिन जेनिटोरियल जो इन पेशेंट के अराउंड जो लोग होते हैं, ये आया है या बहरा है, ये हमने इसलिए आउटसोर्स नहीं किया था कि हमारा कंसर्न था कि ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ कोई मेल अटेंडेंट अंदर नहीं होता, 100% फीमेल्स होती नहीं, हैं। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ आउटसोर्स कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपकी अपनी टेलर मेड होंगी, उसके साथ आप आउटसोर्स करें, जी हम इसको मैडम जोर देंगे। ये आप ज़रूर करें। जी मैडम। और उसके अलावा ये आपने कहा, और उसके अलावा जो दूसरा आप कह रहे थे नर्सेज एंड जी नर्सेज पे रिसेंटली हमें मिल गई हैं 300 नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर्स की अभी कोई तकरीबन अभी नर्सेज की आपके पास शॉर्टेज जी, है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। 100 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स की हमारी शॉर्टेज जरूर है, क्योंकि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स रिकग्नाइज नहीं है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, वो दोज डिपार्टमेंट्स आर रन बाय मेडिकल ऑफिसर्स। एक और बात आपने की थी कि मदर्स क्योंकि यहाँ पे होती हैं तो